क्या आपने कभी सोचा कि मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा की क्या भूमिका थी? मसीह और पवित्र आत्मा में क्या संबंध है? अगर नहीं जानते हैं तो आज इसका अध्ययन करते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे दर्शकों, एक और फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सभी को शालोम कहता हूं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां पर हम परमेश्वर के वचन से बहुत ही गहरी बातों को सीखते हैं और जो सभी बातें परमेश्वर के वचन पर आधारित हैं। और आशा करते हैं कि आप आजकल इन वीडियो का जो वो आनंद ले रहे होंगे, रुचि ले रहे होंगे परमेश्वर के वचन से सीखने का। और आज के इस वीडियो में हम एक सवाल पर बातचीत करने जा रहे हैं और वो सवाल है कि जब पृथ्वी पर यीशु मसीह ने अपना जन्म लिया, जब वो इस दुनिया में थे, तो मसीह और पवित्र आत्मा में क्या संबंध था? यानी कि मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा की क्या भूमिका थी? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो आइए आज इन सवालों पर बातचीत करें। और पहला सवाल कि मसीह और पवित्र आत्मा के बीच में क्या संबंध है? क्या जानते हैं हम मसीह और पवित्र आत्मा के बीच में? अगर हम बाइबल को देखें तो हम पाएंगे कि पवित्र आत्मा की मसीह जब पृथ्वी पर यीशु मसीह ने अपना जन्म लिया या पृथ्वी पर उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की, तो पवित्र आत्मा का योगदान बहुत बड़ा था यीशु मसीह के जीवन में। ठीक उनके जन्म लेने से लेकर उनके स्वर्गारोहण तक, अगर हम खास करके इस बीच में देखें तो पवित्र आत्मा ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया यीशु मसीह की सेवकाई में। और देखिए कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहा। अगर अब यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसकी अगर आप 7 आयत पढ़ें तो आइए देखते हैं वहां पर क्या लिखा गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं जाता हूं तो ही वो सहायक आपके और मेरे पास आएगा, और वो सहायक जो पवित्र आत्मा थे। अगर यीशु मसीह ना जाते तो वो सहायक पवित्र आत्मा आपके मेरे पास नहीं आते। क्यों? क्योंकि आखिरी समय में, अंत समय में हमें एक ऐसे सहायक की जरूरत थी जो हमें परमेश्वर के करीब जाने में मदद कर सके, हमारे कदम दर कदम, हमारी पल पल की जिंदगी और रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर तक पहुंचने में हमारी मदद कर सके। और पवित्र आत्मा के बिना यह नामुमकिन है, असंभव था। और इसीलिए यीशु मसीह ने जैसे उनका स्वर्गारोहण हुआ, उन्होंने हम सब से यह वादा किया कि मैं आप लोगों के लिए एक सहायक दूंगा। हमने पिछली वीडियो में ये देख चुके हैं कि किस तरह से वो सहायक हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें पश्चाताप करने में, हमारा मन फिराने में, और यदि हमसे कोई गुनाह होता है, गलती होता है, उससे उसका अंगीकार करने में हमारी मदद करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करने में। हम देख चुके हैं पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में क्या काम करते हैं। आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में क्या काम करते हैं, उनकी क्या भूमिका रही है। और ठीक यही भूमिका यीशु मसीह के जीवन में भी रही। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के देह धारण में पवित्र आत्मा की बहुत बड़ी भूमिका थी। अगर आप पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने, हम बार बार इस आयत को पढ़ते हैं कि मत्ती 28:20 कहती है कि आप उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह हर जगह मौजूद नहीं हो सकते थे। जब वो इस दुनिया में थे तो अपने उस शारीरिक जो देह उनके पास थे, उसके जरिए से वो दुनिया में हर एक के पास मौजूद नहीं हो सकते थे। तो वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के जरिए से ही संभव था कि वो एक समय में रहते हुए भी सबके साथ हो सके। और वो काम पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के लिए किया। तो यहां से हम देखते हैं कि यीशु मसीह, अगर हम देखते हैं कि हम पढ़ते हैं बाइबल में कि यीशु मसीह में वो जो है, जैसे परमेश्वर जो वो क्या है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। यीशु मसीह भी सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। लेकिन उनकी जो सर्वव्यापीता है, वो जब वो इंसानी देह में थे, मानव जब वो थे, मनुष्य देह में जब वो थे, तो उनके लिए शायद सर्वव्यापीता संभव नहीं थी। तो पवित्र आत्मा के जरिए से वो सर्वव्यापीता उनके लिए संभव हो सकी, क्योंकि पवित्र आत्मा के जरिए से वो एक समय में बहुत जगह पर हो सकते हैं। तो देखिए ना, है ना एक अद्भुत बात आपके मेरे लिए। चलिए आगे देखते हैं हम कि यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा ने और क्या भूमिका निभाई और कैसे उन्होंने वो भूमिका निभाई। मसीह का जन्म। तो मसीह के जन्म में, जैसे मैंने पहले कहा कि पवित्र आत्मा ने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो यह पवित्र आत्मा के माध्यम से ही था कि यीशु मसीह ने मरियम की कोख में जन्म लिया। और ध्यान दें इस बात को कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का जन्म
या उनका जो गर्भ में बनना, वो जो है जिस तरह से प्रोसेस रखा गया है, जिस तरह की प्रक्रिया है, जिस तरह से आप और मैंने इस दुनिया में जन्म लिया है, उस प्रक्रिया से यीशु मसीह ने जन्म नहीं लिया। पर यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के जरिए से था। तो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के गर्भ में रचने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और ये कैसे हुआ, ये आपके और मेरे लिए जानना असंभव है, इंसानी समझ के लिए, इंसानी दिमाग के लिए। और बाइबल इसमें शांत है कि ये कैसे हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही जानते हैं कि पवित्र आत्मा के जरिए से कैसे परमेश्वर यीशु मसीह जो वो गर्भ में रचेंगे, या गर्भ में जो उनका वो बढ़ते पले चलते गए, जैसे आप और मैं गर्भ में 9 महीने तक रहते हैं। तो अगर आप देखें कि स्वर्ग दूत ने उससे उत्तर दिया, आप पढ़ सकते हैं लूका 1:35 में लिखा गया है, स्वर्ग दूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जी देखिए, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, तो पवित्र आत्मा के जरिए से था। और अगर हम आगे देखें, मसीह के जीवन में आगे की जो भूमिका थी वो मसीह के बपतिस्मे में थी। जी हाँ, जब आप पढ़ते हैं और आप लुक्का उसके 3 अध्याय की 21 और 22 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में यीशु के सिर पर जो वो उतरे, और वहां पर हम आवाज सुनते जो परमेश्वर की है, और परमेश्वर पुत्र यानी कि यीशु मसीह जो वो पानी में बपतिस्मे में है, और कबूतर की नाई जो वो आसमान से क्या होते हैं, वो पवित्र आत्मा उतरते हैं। तो उनके बपतिस्मे में भी एक आशीष के रूप में या एक अभिषिक्त करने के रूप में पवित्र आत्मा जो वो स्वर्ग से उतरते हैं। और अगर हम आगे देखें तो मसीह की धार्मिकता, वो एक धर्मी जीवन उन्होंने कैसे जिया, पवित्र आत्मा का भी इसमें योगदान है। प्रेरित पौलुस जो यहां पर घोषणा करते हैं और वो लिखते हैं पहला तीमुथियुस उसके 3:16 में, यहां इस प्रकार से लिखा गया है, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया, आत्मा में धर्मी ठहरा। जी हाँ, पवित्र आत्मा में जो है यीशु मसीह क्या हुए, वो धर्मी ठहरे। तो यहां पर धार्मिकता में भी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा योगदान या भूमिका रही। और जब वो सेवकाई के जीवन में थे तो मसीह का मार्गदर्शन किया गया पवित्र आत्मा के जरिए से। लूका ने लिखा, अगर आप पढ़ेंगे लूका उसका 4:1 और 2:49 में आप पढ़ सकते हैं, और मैं इस आयत को पढ़ना चाहूंगा। तब यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन से लौटा और आत्मा के द्वारा जंगल में चला गया। जी हाँ, जब यीशु मसीह को अपनी सेवकाई शुरू करनी थी तो पवित्र आत्मा ने उनका मार्गदर्शन किया, उनकी मदद की कि वो सेवकाई के लिए तैयार हो सके। और मसीह ने जितने भी चमत्कार किए उसमें पवित्र आत्मा ने अपना पूरा योगदान दिया। आइए पढ़ते हैं मत्ती उसका 12:28 में। तो यहां पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा यीशु मसीह ने चमत्कार जो किए वो पूरे हुए। तो मत्ती 12:28 में लिखा गया है, यीशु ने कहा, परंतु यदि मैं परमेश्वर के आत्मा से दुष्ट आत्मा को निकाल देता हूं तो निश्चय परमेश्वर का राज्य तुम पर आ गया है। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि परमेश्वर के आत्मा यानी कि वो पवित्र आत्मा है, उनके जरिए से क्या करते, वो दुष्ट आत्मा को निकालते थे। जी हाँ, यहां पर हमारे पास यीशु मसीह ने साफ कहा। और उसके बाद हम देखते हैं कि मसीह के पुनरुत्थान में पवित्र आत्मा की बहुत बड़ी भूमिका रही। पहला पत्रस उसका 3:18 में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वो जब मुर्दों में से जी उठे तो पवित्र आत्मा ने अपनी पूरी भूमिका निभाई। आइए पढ़ते हैं यहां पर, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने और पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। जी हाँ, यीशु मसीह पवित्र आत्मा ने उनकी पूरी भूमिका निभाई, उनमें पूरा योगदान दिया कि वो उनका पुनरुत्थान हो सके, वो मुर्दों में से जी उठ सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो संसारिक जो सेवकाई थी यीशु मसीह की, उसमें पवित्र आत्मा ने अपनी पूरी भूमिका निभाई। पर ना केवल इसमें, पर शुरुआत से यानी कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, यहाँ पर हम पवित्र आत्मा को देखते हैं। पर याद रखें, ना केवल यहाँ पर पवित्र आत्मा है, पर पवित्र आत्मा जो वो जब से परमेश्वर हैं और जब तक परमेश्वर हैं इस दौरान में पवित्र आत्मा भी है। क्यों? क्योंकि वो भी परमेश्वरत्व के एक हिस्सा है। जैसे परमेश्वर पिता यानी कि यहोवा, परमेश्वर पुत्र अर्थात यीशु मसीह, वैसे ही परमेश्वर पवित्र आत्मा है। जी हाँ मेरे प्यारों, और हमें इसको
ध्यान से पढ़ना है और गौर करना है कि हम पवित्र आत्मा को एक बल या एक ताकत या एक शक्ति ना माने। वो एक परमेश्वर हैं, वो एक व्यक्ति हैं और परमेश्वरत्व के एक हिस्सा हैं। तो हम निष्कर्ष में ये देखते हैं कि ईश्वरत्व के यानी कि परमेश्वरत्व का तीसरा सदस्य होने पर भी हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह के देह में उन्होंने उनका अभिषेक किया, उनको अभिषेक किया, उनको प्रेरित किया, प्रेरणा की, उनकी नेतृत्व शक्ति प्रदान किया, उनको सिखाया। और ये सब वो काम करते हैं और उनके पुनरुत्थान में भी उन्होंने पूरा योगदान दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा सब कुछ जानते हैं और वो जानते हैं कि उनकी क्या सेवकाई है, उन्होंने किस तरह से सेवकाई करनी है। और आज आखिरी समय में पवित्र आत्मा अपनी सेवकाई कर रहे हैं। क्या हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं? और आने वाले वीडियो में हम पवित्र आत्मा के बारे में और सवालों पर बातचीत करेंगे कि क्या आपके मेरे पास पवित्र आत्मा है, हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या पवित्र आत्मा आपको मेरा मार्गदर्शन करता है। कुछ ऐसे सवाल है जो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे और ये बहुत ज़रूरी सवाल है आज आखिरी समय के लिए। मेरे प्यारो, आप जैसे आप आशीषित हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भी आशीषित हों तो इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें। आप इसको लाइक करें, आप अपने कमेंट करें, अपने सवाल पूछें, ताकि हम उन सवालों पर भी वीडियो बना सके और उनको हम बिल्कुल वैसे ही जान सके जैसे परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें जब हम एक नई वीडियो अपलोड करें। परमेश्वर इस आखिरी समय में आपकी बहुत ताकत से मदद करे और आने वाले सवालों पर तैयार रहें, ताकि हम और जो अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप उनको ज़रूर कमेंट में लिखें ताकि हम उन पर भी वीडियो बना सकें। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे।